नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आदतन खुशी, मतलब ऐसी खुशी जिसे हम एक आदत की तरह बना सकते हैं। जी हाँ। हमारा आधार है एक लेख, खुशी के 10 स्तंभ, और मकसद ये समझना है कि क्या सच में सोच समझकर कुछ तरीकों से हम ज्यादा खुश रहना सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, और ये सोच ही अपने आप में काफ़ी पावरफुल है कि खुशी सिर्फ किस्मत या चांस की बात नहीं है। ये एक स्किल है, एक आदत बन सकती है। सही। तो ये जो लेख है, ये 10 खास एरियाज़ या कह लें स्तंभों पर फोकस करने को कहता है। आज हम इन्हीं को थोड़ा खोलकर समझेंगे कि ये हैं क्या और क्यों काम करते हैं। अच्छा, तो पहला स्तंभ आभार, ग्रैटिट्यूड। लेख में है कि जो हमारे पास है उस पर ध्यान दें, न कि उस पर जो नहीं है। हाँ, और इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी हैं, जैसे रोज की 3 चीजें लिखना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, या लोगों को सीधे थैंक यू बोलना। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है। हाँ, हाँ, है तो सीधा, लेकिन इसकी ताकत को ना कम नहीं आंकना चाहिए। देखिए, ये काम इसलिए करता है क्योंकि ये हमारे दिमाग का फोकस शिफ्ट करता है। अच्छा, कैसे? कमी से हटाकर मौजूदगी पर ले आता है जो हमारे पास है। जब हम जानबूझकर अच्छी चीजों को याद करते हैं तो हम असल में अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं पॉजिटिविटी के लिए। हम्म। और एक और बात है, आभार सिर्फ अच्छा महसूस कराना नहीं है। कुछ रिसर्च बताती हैं कि ये दिमाग की वायरिंग तक को बदल सकता है, जैसे कसरत मांसपेशियों को बदलती है। अरे वाह, ये तो कमाल है। बिल्कुल। और जब हम दूसरों को शुक्रिया कहते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं, और रिश्ते खुद खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। ये हमें वो जो 7वां स्तंभ है ना, वर्तमान में जीने वाला, हाँ उसके करीब भी लाता है। हाँ, ये बात तो है। क्योंकि आभार हमें इसी पल में जो अच्छा है उस पर ध्यान देने में मदद करता है। ये कनेक्शन बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक स्तंभ दूसरे को सपोर्ट करता है। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर आते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखना। हाँ, बॉडी केयर। लेख में 3 चीजें मेन हैं। एक्सरसाइज, जैसे रोज 20 मिनट की वॉक भी मूड ठीक कर सकती है। फिर अच्छा खाना, मतलब पौष्टिक भोजन। और नींद, बड़ों के लिए 7 से 9 घंटे। जी। हम सब ने शायद ये महसूस किया होगा कि थोड़ी वॉक के बाद कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना गहरा असर डालता है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ महसूस होने वाली बात नहीं, इसके पीछे ठोस वजह हैं। मन और शरीर का कनेक्शन बहुत गहरा है। फिजिकल हेल्थ सीधे सीधे मेंटल स्टेट और खुशी को प्रभावित करती है। अच्छा। जब हम कसरत करते हैं तो बॉडी एंडोर्फिन रिलीज करती है। ये नेचुरल मूड बूस्टर है। हाँ, सुना है मैंने। और अच्छा खाना वो दिमाग को सही से काम करने के लिए फ्यूल देता है। और नींद, नींद तो समझ लीजिए हमारे इमोशनल सिस्टम के लिए एक रीसेट बटन जैसी है। हम्म। पूरी नींद हमें स्ट्रेस झेलने और अपनी फीलिंग्स को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करती है। तो ये तीनों चीजें मिलकर हमारी बुनियाद को मजबूत करती हैं। सही बात है। मतलब शरीर का ध्यान रखना सिर्फ सेहत के लिए नहीं, सीधी खुशी के लिए भी जरूरी है। अच्छा, अब तीसरा स्तंभ, मन का ध्यान रखना, माइंड केयर। जी, माइंड केयर। इसमें है मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, ताकि तनाव, चिंता कम हो। और एक और जरूरी चीज, नेगेटिव सेल्फ टॉक को बदलना। हाँ, ये बहुत अहम है। जैसे मैं ये नहीं कर सकती की जगह सोचना मैं कोशिश करूंगी। और साथ ही नेगेटिव इनपुट, जैसे बहुत ज्यादा परेशान करने वाली खबरें या नेगेटिव लोगों से थोड़ी दूरी। माइंडफुलनेस की बात तो बहुत होती है, पर क्या ये वाकई सबके लिए काम करती है? कभी-कभी ध्यान लगाना बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, माइंडफुलनेस कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक हाँ। अभ्यास है, हम्म। एक स्किल है जिसे धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है। मुश्किल लगना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, खासकर शुरू में। इसका मकसद विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें बिना उलझे देखना सीखना है। अच्छा। ये हमारे फोकस को ट्रेन करता है, ताकि हम अपने ख्यालों में बह ना जाएं। और जहां तक नेगेटिव सोच बदलने की बात है, वो भी प्रैक्टिस ही है। हाँ, धीरे धीरे ये हमारे सोचने के पैटर्न को बदल सकता है। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपने रेजिलियंस की बात की, मुश्किलों से उभरने की क्षमता, जी। ये सब मिलकर उसी को मजबूत करते हैं। और वो नेगेटिव इनपुट वाली बात? हाँ, नेगेटिव इनपुट को लिमिट करना, वो एक तरह से अपने मानसिक माहौल को, अपने मेंटल एनवायरनमेंट को मैनेज करने जैसा है। हम अपने मन में क्या आने देते हैं, इसका सीधा असर हमारी सोच और फीलिंग्स पर पड़ता है। ये एक अहम सवाल है कि हम अपने मेंटल स्पेस को कितनी सजगता से, कितना कॉन्शियसली मैनेज करते हैं। समझ गई। यानी ये सब भी आदतें हैं जिन्हें धीरे धीरे बनाना पड़ता है। ठीक है, चौथा स्तंभ, सार्थक रिश्ते, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। जी।
मतलब ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताना जो हमें अच्छा महसूस कराएं, इंस्पायर करें, अपनों की तारीफ करना, उनका साथ देना। और यहाँ एक बात जो मुझे खास लगे, बताइए। लेख कहता है कि दूसरों की मदद करने से हमारी अपनी खुशी भी बढ़ती है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इंसान होने का एक बहुत खूबसूरत पहलू है। इसे पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी कहते हैं। अच्छा। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें सिर्फ अच्छा महसूस नहीं होता, बल्कि हमें एक पर्पस, एक जुड़ाव का एहसास होता है। देखिए, हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हाँ, ये तो है। गहरे पॉजिटिव रिश्ते हमारी बुनियादी जरूरत हैं, सिर्फ कोई नाइस टू हैव चीज नहीं। ये रिश्ते हमें सपोर्ट देते हैं, और जब हम दूसरों को सपोर्ट करते हैं तो ये हमें अपनी कीमत और दुनिया में अपनी जगह का एहसास कराते हैं। ये सिर्फ जान पहचान से अलग है। ये वो रिश्ते हैं जहां हम खुलकर जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। समझ गए। अब पांचवा स्तंभ, ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जिनसे हमें प्यार है। हाँ, हॉबीज, पैशंस। ये हमारे शौक हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव काम या कुछ नया सीखना। लेख में फ्लो का भी जिक्र है। हाँ, फ्लो स्टेट। वो स्थिति जब हम किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। क्या ये फ्लो किसी भी काम में मिल सकता है? देखिए, फ्लो एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल अवस्था है। ये तब होती है जब हम किसी ऐसी एक्टिविटी में पूरी तरह खो जाते हैं जहां चैलेंज और हमारी स्किल के बीच एक सही बैलेंस हो। मतलब काम ना तो इतना आसान हो कि बोरियत हो जाए, और न ही इतना मुश्किल की फ्रस्ट्रेशन हो। बिल्कुल सही जगह पे। अच्छा। इसके लिए क्लियर गोल और तुरंत फीडबैक मिलना भी जरूरी होता है। जब ये सब होता है तो हम उस काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। ये अवस्था बहुत गहरे संतोष, अचीवमेंट और खुशी का एहसास कराती है। और ये सिर्फ मजेदार चीजों में ही नहीं, काम या सीखने जैसी एक्टिविटीज में भी मिल सकता है, अगर वो सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये अपनी क्षमताओं को महसूस करने और मीनिंग ढूंढने का एक तरीका है। ये फ्लो की अवस्था पाना तो काफी अच्छा लगता है सुनने में। छठा स्तंभ है लक्ष्य तय करना और अपनी प्रगति पर खुशी मनाना। हाँ, गोल सेटिंग और सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस। यहाँ छोटे, हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य बनाने की बात है, और सिर्फ बड़ी कामयाबियों पर नहीं, बल्कि छोटी छोटी जीतों का भी जश्न मनाने पर जोर है। क्या छोटे लक्ष्य वाकई इतने मायने रखते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये एक सफर बनाने जैसा है। छोटे मैनेजेबल लक्ष्य हमें डायरेक्शन देते हैं और एक पर्पस का एहसास कराते हैं। जब हम उन्हें हासिल करते हैं, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना लगे, तो ये हमारी सेल्फ एफिकेसी बढ़ाता है, मतलब खुद की काबिलियत पर भरोसा। अच्छा। और प्रोग्रेस का जश्न मनाना ये उस भरोसे को और पक्का करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम केपेबल हैं। ये एक पॉजिटिव साइकिल शुरू करता है, थोड़ी सफलता और मोटिवेशन देती है, जिससे और कोशिश करने का मन करता है। ये सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि रास्ते के हर पड़ाव को महसूस करना है। यानी मंजिल से ज्यादा सफर का महत्व है। सातवां स्तंभ है वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। जी। इसका मतलब है कि न तो गुजरे हुए कल में उलझे रहना, न आने वाले कल की चिंता करना। लेख कहता है कि रोज के छोटे छोटे पलों का आनंद लें। हाँ, जैसे सुबह की चाय। बिल्कुल, जैसे सुबह की चाय का स्वाद, या खिड़की से आती धूप, या किसी दोस्त के साथ बस यूं ही हंसना। ये सुनने में आसान लगता है, पर करना मुश्किल है। मन तो भागता रहता है। ये बिल्कुल तीसरे स्तंभ से जुड़ा है, माइंड केयर और माइंडफुलनेस से। हाँ, वही मैं सोच रही थी। असल में वर्तमान में जीना ही माइंडफुलनेस का सार है, उसका एसेंस है। हमारा दिमाग अक्सर या तो अतीत की घटनाओं को दोहराता रहता है, जिसे रूमिनेशन कहते हैं। हाँ, जुगाली करना। या भविष्य की चिंताएं करता है। ये दोनों ही हमें उस खुशी से दूर ले जाते हैं जो अभी इसी पल में मौजूद हो सकती है। ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है, अपने ध्यान को बार बार जेंटली वर्तमान क्षण में वापस लाना। ये ऐसा है जैसे गाड़ी चलाते हुए आप नक्शे में इतने खो जाएं कि रास्ते के खूबसूरत नज़ारे ही चूक जाएं। वर्तमान में जीना, उन नज़ारों को देखना सीखना है। ये अच्छा उदाहरण है। अब आठवां स्तंभ, जो फिर से दयालुता और देने पर जोर देता है, काइंडनेस एंड गिविंग। हाँ। इसमें रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, यानी बिना किसी उम्मीद के दया दिखाना, और स्वयं सेवा मतलब वॉलंटियरिंग का जिक्र है। ये चौथे स्तंभ रिश्तों वाले से मिलता जुलता लगता है, पर शायद इसका दायरा थोड़ा अलग है। हाँ, थोड़ा अलग है। चौथा स्तंभ करीबी रिश्तों की गहराई पर था। ये आठवां स्तंभ हमारे सोशल सर्कल को और फैलाता है। अच्छा। जब हम अजनबियों के प्रति भी दया दिखाते हैं या किसी सोशल कॉज के लिए अपना समय देते हैं, तो ये प्रो सोशल बिहेवियर कहलाता है। इससे न सिर्फ दूसरों का फायदा होता है, बल्कि हमारे अंदर
पर्पस, जुड़ाव और सेटिस्फेक्शन की भावना मजबूत होती है। ये हमें एहसास कराता है कि हम एक बड़े समुदाय का हिस्सा है और हमारे छोटे छोटे काम भी पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। ये हमारी इंसानियत को जगाता है। यानी अपनी खुशी सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, 9वां स्तंभ थोड़ा सीरियस है। स्वीकार करना और जाने देना, एक्सेप्ट एंड लेट गो। जी, ये बहुत जरूरी है। ये इस सच्चाई को फेस करने की बात करता है कि जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना और गलतियों या नाकामियों से सीखकर आगे बढ़ना, उन पर अटके बिना। यहाँ फिर से वही इमोशनल रेजिलियंस वाली बात आ गई है ना? बिल्कुल, ये इमोशनल रेजिलियंस का एक बहुत बहुत अहम हिस्सा है। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना या पैसे हो जाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है रियलिटी को देखना और उसे एक्सेप्ट करना, खास तौर पर उन चीज़ों को जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ये समझना कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, निराशाएं होंगी। जब हम इन चीज़ों से लड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय इन्हें स्वीकार करना सीख लेते हैं, तो हम उस एनर्जी को उन चीज़ों पर लगा सकते हैं जिन्हें हम वाकई बदल सकते हैं। ये थोड़ा नदी के बहाव के साथ बहना सीखने जैसा है। आप बहाव रोक नहीं सकते, पर उसके साथ बैलेंस बनाना सीख सकते हैं। ये हमें बेवजह के दुख और कड़वाहट से बचाता है। ये सीखना शायद सबसे मुश्किल स्तंभों में से एक हो सकता है। इसमें वक्त लगता है। और आखिर में 10वां स्तंभ, हंसना और मजे करना, लाफ एंड हैव फन। ये पूरी लिस्ट को एक हल्के फुल्के नोट पर लाता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। लेख कहता है कि ह्यूमर यानी हास्य तनाव कम करने का एक नेचुरल तरीका है। इसके लिए मजेदार वीडियो देखने, दोस्तों से मजाक करने या बस थोड़ा चंचल, प्लेफुल होने जैसे सुझाव है। और ये सिर्फ मूड हल्का करने की बात नहीं है। हंसी के फिजिकल फायदे भी हैं। अच्छा, जैसे? ये स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल को कम कर सकती है और इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बना सकती है। साथ ही साथ मैं हंसना लोगों को जोड़ता है। हाँ, ये तो है। रिश्ते मजबूत करता है और मुश्किल सिचुएशन से डील करने में मदद करता है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में गंभीरता के साथ साथ हल्केपन, खेल और आनंद की भी जगह होनी चाहिए। खुशी के लिए बैलेंस जरूरी है। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। तो ये थे वो 10 स्तंभ: आभार, शरीर की देखभाल, मन की देखभाल, सार्थक रिश्ते, पसंदीदा गतिविधियों में शामिल होना, लक्ष्य तय करना और प्रगति का जश्न मनाना, वर्तमान में जीना, दयालुता और देना, स्वीकार करना और जाने देना, और आखिर में हंसना व मजे करना। जी। इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब सार क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं या वाकई इनसे फर्क पड़ता है? नहीं, सिर्फ बातें नहीं है। निचोड़ वही है जो हमने शुरू में कहा था। खुशी कोई मिस्ट्री नहीं है जो अचानक से मिल जाती है। ये आदतों का नतीजा है, रोजमर्रा के छोटे छोटे चॉइसेस का नतीजा है। लेख का जो कोर मैसेज है वो ये है, खुशी आदतन है, आकस्मिक नहीं। मतलब हैबिचुअल है, एक्सीडेंटल नहीं। और ये कि समय के साथ मन को पॉजिटिविटी, जुड़ाव और उद्देश्य पर फोकस करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। ट्रेन किया जा सकता है। हाँ, यहाँ ये ट्रेन शब्द बहुत अहम है। इसका मतलब है कि इसमें लगातार कोशिश लगती है, अभ्यास लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नया हुनर सीखने में या मान लीजिए सेहत बनाने में लगता है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत हमें खुशी की तरफ ले जाने वाला एक तरह का प्रैक्टिकल रोड मैप देता है। हाँ, बिल्कुल। ये बताता है कि इन 10 एरियाज में लगातार कोशिश करके हम अपनी खुशी को बढ़ाने में एक एक्टिव रोल निभा सकते हैं। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आज की बातचीत को समेटते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन 10 स्तंभों को ध्यान में रखते हुए, हाँ, अगर आज से कोई एक आदत अपनानी हो तो वो कौन सी हो सकती है जिसका किसी के जीवन पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ने की संभावना है? अच्छा सवाल है। इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, जाहिर है, पर इस पर सोचना शायद अपनी खुशी की यात्रा को शुरू करने या उसे और बेहतर बनाने का एक अच्छा पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। जी।